हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो हम लोग क्लास 9 का मैथ प्रीवियस ईयर मैथ करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को पूरा आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। ठीक है, सिर्फ आप देख एक बार समझ लीजिए कि आपके बोर्ड के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप आज जब आप एग्जामिनेशन सेंटर से जब बाहर निकलेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का कितना महत्व है। ठीक है, क्योंकि 8 क्लास में ऐसे ही बताया था, प्रीवियस ईयर से बहुत सारा क्वेश्चन मिला भी था, करीब 8 9 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आ गया था। ठीक है, तो इसमें दो फायदे होने वाले। पहला फायदा होने वाला है कि किस तरह के बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो पता चल जाएगा पैटर्न, और दूसरा इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी कर जाता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो अपडेट से आप छूटे ना। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से परिमेय संख्या पहचानना है। कौन है परिमेय संख्या? तो अगर इसको हम लोग देखेंगे, 7 में से 7 को कट कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 2/7, जो कि एक परिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। शून्य क्या है? शून्य को अगर हम लोग लिखेंगे 0/1 लिख सकते हैं, जो कि एक P/Q के फॉर्म में आ जाएगा, और ये हम लोग का कहलाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3 कि 0.3 दिया हुआ है, तो इसका मान कितना होगा? तो इसका मान आपका हो जाएगा कितना? तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं कि x बराबर मान लेते हैं 0.3 के ऊपर में ऐसा लाइनिंग है, इसका मतलब होता है कि जितना बार चाहेंगे लिख सकते हैं हम लोग नंबर। तो 4 बार लिख लेते हैं, है ना। एक अंक के ऊपर में, इसलिए 10 से दोनों साइड गुना कर देंगे तो इधर हो जाएगा 3.333, है ना। 4 अंक में लेना है। अब दोनों ही समीकरण को घटा देंगे तो यहाँ से बच जाएगा 9x, और इधर हो जाएगा हम लोग का 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो 3/9। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 1/3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सही हो जाएगा? 1/3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग 4 नंबर, इसका परिमयकरण करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, कि √1/√2 का परिमयकरण कीजिए। तो बहुत आसान होता है परिमयकरण करना। इस तरह क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो भी हम बता रहे हैं इसको अब ध्यान से देखिए, इस तरह क्वेश्चन आएगा, आपको बना के आता है। तो 1 और 2 इसका हम लोग परिमयकरण करेंगे। ठीक है, तो √2 हो जाएगा। इसका अगर हम परिमयकरण करेंगे तो नीचे 2 √2 2 बार √2 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ऊपर में तो √2 हो जाएगा, लेकिन जब 2 बार आएगा स्क्वायर तो रूट और ये नंबर कट के सिर्फ 2 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है, 36 का पावर 1/2 है। तो 36 को पहले हम लोग तोड़ेंगे, ऐसे करके हम लोग 36 को तोड़ देंगे। 2 का पहाड़ा में 18 दूना 36, है ना। 2 का पहाड़ा में 9 बार में, और 3 का पहाड़ा में 3 बार में, और 3 का पहाड़ा में 1 बार में, यानी कि 2 का पहाड़ा 2 और 2, यानी 2 2 बार बाहर होगा, 3 2 बार, है ना। तो इसके बदले में 1 1 बार बाहर हो जाएगा। या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 का पावर में लिखते हैं ना, इसको हम लोग तोड़ के, है ना। 36 है तो 6 का पावर में लिखते हैं, 6 का पावर 1 2। ठीक है, 6 6 36 हो जाएगा। अब पावर में हो गया 1/2। तो पावर के ऊपर पावर रहता है तो दोनों गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 का पावर 6 का पावर 2 गुना 1/2, तो पावर से पावर कट जाएगा तो 6 का पावर 1 बचेगा, यानी कि 6 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में द्विघात बहुपद नहीं है। तो बहुत आसान होगा इस तरह का क्वेश्चन को पहचानना। ठीक है, कि जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, डी नंबर जो ऑप्शन है यहाँ वो 1/2 है, यानी वाई क्या है? रेसिप्रोकल में। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक है, कब कब हम लोग बोलेंगे कि नहीं होगा द्विघात बहुपद? जब वाई का पावर माइनस में हो, जब वाई 1/, में हो। ठीक है, या फिर वाई का पावर कुछ ऐसा 3/2 हो, इस तरीके के नंबर रहने पे हम लोग उसको बहुपद नहीं बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे। निम्न में से त्रिघातीय बहुपद देखना है, तो जिसमें 3 घात होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 3 घात है, तो ये हो जाएगा आंसर डी नंबर। ठीक है, 8 का डी हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। तो एक्स स्क्वायर कहाँ है? तो 2 + x² + x है। एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसके आगे कौन सा नंबर गुना है? +1, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, px बराबर 2x + 0 है। तो यहाँ से हम लोग को शून्यक निकालना है, तो px की जगह हम 0 लिख देंगे, और इधर 2x + 1। तो इधर 1 को इधर लाएंगे तो -1 बराबर 2x, और x 2 को इधर लाएंगे तो ये भागम हो जाएगा। तो x बराबर क्या? -1/2 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर -1/2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, इसको भाग देने पर शेषफल बताना है कितना आएगा। ठीक है, तो हम लोग भाग दे देंगे, x माइनस वन है, इसको हम लोग भाग देंगे 3x² प्लस x प्लस वन। ठीक है, यहाँ से हम लोग भाग दे देते हैं, तो इसका क्या बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग भाग देंगे तो कितना, 3x² चाहिए, 3 और x से गुना कर देंगे, 3x² हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा गुना करने पे, साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, ये कट जाएगा पूरा, यहाँ हो जाएगा 4x प्लस वन। अब हम लोग 4 चाहिए, 4 से गुना कर देंगे तो 4x प्लस 4 माइनस होगा, 4 एक का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो कट जाएगा और यहाँ जुट के 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 5। और इसको ऐसे करके निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू वन वहाँ रख देंगे, x इक्वल टू वन, तो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, प्लस वन। ठीक है, तो 3 प्लस वन यानी कि 5। ऐसे भी आ जा रहा था। ठीक है, रिमाइंडर मेथड से भी आ जाता है आपका। चलिए ठीक है, दो तरीके से आपको बता दिए कि निम्नलिखित में से दो चर वाला रैखिक समीकरण आपको ढूंढना है जिसमें दो चर हो, x भी हो y भी हो। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, इसमें x भी है और y भी है। ठीक है, 12 भी हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन है, x माइनस वाई बराबर 2 का हल, इसमें से कौन होगा हल। तो यह टिक लगा हुआ, इसको चेक कर लेते हैं। क्या करना क्या है कि हम लोग को x के जगह हम x का वैल्यू, y के जगह हम y का वैल्यू रखना है, चेक करना है। ठीक है, आगे वाला x का वैल्यू होता है, पीछे वाला y का वैल्यू। तो 4 माइनस 2 लिख देंगे, बराबर 2 है, इधर घटाने पे 2, उधर भी पहले से 2 है, तो बराबर आ गया, मतलब ये होगा इसका हल। ठीक है, बाकी में बराबर नहीं आएगा, चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं, तो जो दो चर वाला के अनंत हल होता है। ठीक है, दो चर वाला का अनंत हल होगा और एक चर वाला का केवल एक हल होगा। बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश में होगा, तो इसको याद रखना है, तृतीय चतुर्थांश का ये बिंदु होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 में सी का निर्देशांक निकालना है आपको। तो सी में सबसे पहले हम लोग एक्स वाला लाइन में ढूंढेंगे, सी का लाइन कहाँ मिल रहा है, 5 में, तो -5 हो गया, और ये वाई वाला में 2 में, तो प्लस का 2 हो गया, यानी कि -5 और प्लस का 2 ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में ए है, ए नंबर में है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, ऐसा ही आपको बनाना है, एकदम आराम से बनाना है, कहीं गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, और जो भी 40 मार्क्स है, 40 में फुल आपको मार्क्स लेकर आना है, फिर आपको कमेंट भी करना है कि कितना बना पा रहे हैं। ठीक है, और आंसर की इसी चैनल पे आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले इसी चैनल पे आपको आंसर की मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा। आप 1 बजे जब निकलिएगा उससे पहले आपको आंसर की मिल जाएगा। ठीक है, 1:15 में आपका आंसर की अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा मैथ का पेपर 1 का। ठीक है, हालांकि पेपर 1 का हम अपलोड करेंगे, पेपर 2 का बाद में करेंगे, पेपर 1 का करेंगे, हिंदी और इंग्लिश का। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक 105 डिग्री का संपूरक कोण, तो इसको संपूरक मतलब 180 में घटाना है। ठीक है, एक दो एंगल जोड़ने पे 180 होता है, तो इसको घटा देंगे तो 75 डिग्री बच जाएगा हम लोग का आंसर। ये हो गया 75 डिग्री 105 का संपूरक कोण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि दो कोण का योग 90 डिग्री है, अगर दो कोण है x प्लस वाई है और जोड़ने पे 90 आ गया, तो कोण का क्या बोलेंगे, मतलब कैसा कोण है, इसको पूरक कोण ना बोलते हैं। दो कोण जोड़ने पर अगर 90 आए तो पूरक कोण, दो कोण जोड़ने पर अगर 180 आ जाए तो संपूरक कोण, ऐसा। ठीक है, और एक कोण डायरेक्ट 90 आ जाए तो समकोण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, 18 हो गया। 19 हम लोग करते हैं। 19 में दिया हुआ है आकृति ए ओ बी, एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, और यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो ये रैखिक युग बन रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 180 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, इसी को हम लोग रैखिक युग बोलते थे। x बराबर 180 और उधर ले जाएंगे तो माइनस में 82, घटा देंगे कितना, 98 डिग्री बच जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, 19 भी कर लिए, 20 नंबर में हम लोग आते हैं, अब जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन भी आसान है, इसी तरीके का है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखना है कि एक त्रिभुज बना हुआ है, इसके अंदर में 2 एंगल दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो एंगल है, ये जो अपोजिट एंगल है, इस एंगल का अपोजिट एंगल है, तो दोनों का सम कर देंगे। तो हम थ्योरम पढ़े हैं ना कि बाह्य कोण अंतः अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो अगर x का मान निकालना है तो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 80 और 20 जोड़ देंगे तो 100। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आएगा, आपको बना के आना है, कमेंट करना है कि हाँ हम कंप्लीट कर पाए हैं। ठीक है, कि सारा 40 में 40 करके आए, और कमेंट कीजिएगा जरूर कि बन पाए कि नहीं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तो त्रिभुज बना लेंगे, इसका 3 कोण होता है, तीनों जोड़ देंगे तो 180 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। हम लोग 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, तो कौन नहीं है, एस है, एस तो है, एंगल साइड एंगल ये भी है, साइड साइड ये भी है, बट ये एस एस ये वाला नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। इसके लिए आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के लिए बता ही दिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बनाते हैं। यदि एंगल ए और एंगल पी बराबर है, ठीक है, हम लोग पास में एक एंगल ए दिया हुआ है जो कि एंगल पी के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, और एंगल बी है एंगल क्यू के बराबर, ये भी दिक्कत नहीं है, और ए बी साइड पी क्यू के बराबर, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर, सही है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, ठीक है। तो इसी तरीके से एंगल सी भी एंगल आर के बराबर हो जाएगा, और हम लोग का त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ए बी और पी क्यू क्या है हम लोग का बराबर है। तो ऊपर ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा 23 में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 एक बार देख लेते हैं कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा, एक चतुर्भुज के तीनों कोण का मान दिया हुआ है, तो चौथा ये निकालना है। तो एक चतुर्भुज बना लिए इस तरीके से, पहला कोण में 110 डिग्री है, दूसरा में 82 है, 83 में 68 है, बोल रहा भैया निकालिए आप x का मान, ठीक है, चौथा है। तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज का सब कोण जोड़ देंगे, यानी चारों कोण जोड़ देंगे 360 के बराबर आएगा। तो हम लिखेंगे कि जो नहीं जानते वो कौन है x, फिर 68 डिग्री, फिर 82 डिग्री, और फिर 110 डिग्री बराबर 360 हो गया, ठीक है। तो x प्लस ये जोड़ेंगे तो 82 और यहाँ से 8 कितना हो जाएगा 90, 90 और 60 कितना हो जाएगा 150, और ये तो 260 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 260, और उधर 360 है, तो x बराबर तो 260 है ना, तो उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 260, तो 360 में 260 घटा देंगे तो 100 बचेगा ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही आंसर 24 का, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें डी है 135 डिग्री, बी कितना होगा, तो समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके से होगा। तो ए बी सी डी बना लिए, ठीक है। तो हम लोग पास में दिया हुआ है कि डी है 135, तो बी कितना होगा, बी तो अपोजिट एंगल है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विपरीत कोण है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो अपोजिट एंगल होता है ये बराबर होता है, तो एंगल बी बराबर भी 135 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। 25 क्वेश्चन बना लिए, ठीक है। अब हम लोग 15 क्वेश्चन बनाना रह गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है, कि क्या होते हैं सम चतुर्भुज, यानी कि रोम्बस बोलते हैं, ठीक है। तो रोम्बस सम चतुर्भुज का जो ये होता है विकर्ण होता है, आपस में लंब अभिलंब होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, अभिलंब होगा। डायगोनल ऑफ रोम्बस पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच का समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देंगे बराबर होता है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 5 है और 14 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक सम चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है, तो विकर्ण दिया हुआ है, तो क्या जानते हैं 1/2 D1 D2 जानते हैं ना हम लोग फार्मूला, 1/2 इंटू D1 की जगह 5 और ये D2 की जगह 14, ठीक है। तो 7 के टेबल में कट जाएगा, तो 5 सते 35 हो जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा, ठीक है। 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक चक्रीय चतुर्भुज में एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू निकालना है। तो पहले एक चतुर्भुज ये बना लिए, सर्कल बना लिया, और यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं, यानी कि एक वृत्त को टच करने वाला एक ये बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो आपको ध्यान रखना है कि एंगल ए और एंगल सी यानी कि अपोजिट जो एंगल होगा उसका सम हमेशा कितना आएगा 180 डिग्री के बराबर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो ये हो गया 29 नंबर क्वेश्चन। 30 भी हम लोग कर लेते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है ना, तो हम एक वृत्त बना लिए। इसकी सबसे बड़ी जीवा कहाँ पर होती है, जहाँ पर इसका व्यास होता है, ठीक है। तो व्यास इसका सबसे वृत्त की सबसे बड़ी जीव ये होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 है, पटरी और प्रकार की सहायता से निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं है। तो 40 डिग्री बनाना संभव नहीं है, ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। हीरोन का सूत्र बताना है, ठीक है। तो हीरोन का सही सूत्र क्या होता है, एस अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए इस तरह पे दिया रहेगा प्लस में, तो उसको ध्यान रखना है कि एस माइनस ए होगा, एस माइनस बी होगा, एस माइनस सी होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग पास में है, एक त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब पेरीमीटर होता है, इसको जोड़ना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी करना होगा तब परिमाप निकलेगा, ठीक है। तो 122 प्लस 120 प्लस 22 हो जाएगा, ठीक है। तो जोड़ देंगे 2
4 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 2 हो जाएगा, ठीक है। 264 हो जाएगा इसका सही आंसर, 264 मीटर पूरा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33 भी हो गया। 34 कर लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है तो उसकी भुजा की लंबाई निकालना है। त्रिभुज है समबाहु, समबाहु मतलब सभी भुजा होगा बराबर, ठीक है, इस तरीके से। अब परिमाप पूरा दे दिया है, कितना, a करने पे कितना आएगा हम लोग आ जाएगा ये 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3a इक्वल टू कितना 60, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो डिग्री नहीं बोल रहे हैं, ये मीटर सेंटीमीटर है। तो 3 का टेबल में 60 कितने बार में, 20 बार में कट जाएगा, तो 20 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग का आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी में ये दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, और कुछ ही क्वेश्चन बचा है, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा और वीडियो जल्दी से अपलोड भी कर देंगे, ठीक है। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन आपको बताना है, ठीक है। तो घन दिया हुआ है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी 6 एल स्क्वायर का वैल्यू 96 दिया हुआ है, ठीक है। 6 उधर ले जाएंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, तो 96 का टेबल में कितने बार में कटेगा, 6 का 6 तो 3 बचा, और 6 6 36, 16 बार में कट गया, तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 16 हो जाएगा, यानी कि 4 बाहर आएगा, ठीक है, प्लस माइनस दोनों में। तो हम लोग प्लस लेके चलेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग निकालना आयतन, तो आयतन कितना होता है, इसका क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बेलन की त्रिज्या आर है, ठीक है, और उसकी ऊंचाई एच है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 2 पाई आर एच, है ना। एक बेलन इस तरीके से बना लिए, ठीक है। अब इस बेलन का बोला जा रहा है कि इसकी ऊंचाई कितना है, एच है, और इसकी रेडियस त्रिज्या कितना है, आर है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच। 36 बन गया। 37 नंबर में आते हैं हम लोग, है ना। 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा है कि यदि किसी शंकु की ऊंचाई एच है, शंकु हम लोग पास में है ना, ठीक है, हम लोग पास में कौन है, वही आइसक्रीम वाला, इसकी ऊंचाई कितना है, एच है। इसकी ऊंचाई तो पूरा दे दिया एच, और इसका रेडियस भी दे दिया है, त्रिज्या दे दिया है कितना, आर, और इसका तिर्यक ऊंचाई एल का वैल्यू भी दे दिया है, कितना है, एल है। तो शंकु का आयतन निकालना है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही आंसर, ठीक है। 37 भी हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि यदि किसी अर्धगोला का त्रिज्या आर है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वो बताना है, ठीक है। तो अर्धगोला का त्रिज्या आर है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर सही बता रहे हैं ना। अर्धगोला का त्रिज्या आर है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका है ना, अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर टोटल सरफेस एरिया बोलता है अर्धगोला के तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है ना, ठीक है, सही है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना 38 हो गया। 39 में 39 और 40 आसान क्वेश्चन है, ठीक है। वर्ग अंतराल दिया है 10 से 25, उच्च वर्ग सीमा बताना है, तो इससे बड़ा कौन है, 25, तो ऑप्शन नंबर 25 होगा, यानी बी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन होगा इस ईयर का, ठीक है। यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है, अच्छा सिक्का को हम लोग उछालेंगे तो क्या क्या मिलेगा, या तो हेड मिलेगी या तो टेल मिलेगा, दो ही चीज़ मिलेगा ना। तो 2 तरह का नंबर मिल रहा है हम लोग पास में। और चीत आने की प्रायिकता बोल रहा है, चीट है ना, टेल आने, हेड होता है तो पट होता है, मालूम नहीं चीट पट क्या है, देख लेते हैं। हेड आने की प्रायिकता निकालना है, ठीक है। तो हेड एक बार आएगा, एक बार हेड आएगा, तो टोटल 2 तरीके का नंबर आ सकता है, तो ये 1/2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो टोटल जितना भी क्वेश्चन था इसमें हम लोग सारा कर लिए हैं। आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी अभी कंटिन्यू जब तक आप एग्जाम सेंटर पहुंचे रहेंगे वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और जैसे आप ये एग्जामिनेशन कंप्लीट करते हैं वैसे ही आपको आंसर की मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे पेपर 1 खत्म होगा, बाहर निकलेंगे तो आपको ये आंसर मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप देखते रहिएगा, ठीक है। बाकी इस चैनल पे बहुत सारे और भी चीज़ें जो कि आपको मिलेगा, तो इसके लिए चैनल से जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।